दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। ग्रह पुराण के जो ग्रह है मंगल, उनके बारे में देखेंगे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उनका नेचर के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मार्स के बारे में। तो मंगल ग्रह के जन्मदाता जो है वो महादेव है। एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तो अक्सर वो ध्यान में ही रहते हैं। तो उनकी जो थर्ड आई थी, थर्ड आई से जो स्वेटिंग जब हुई थर्ड आई से, तो इतनी हीट जनरेट हुई। जब कोई भी मेडिटेशन करता है ना, तो बॉडी में फायर एलिमेंट एक्टिवेट होते हैं। तो उनकी स्वेटिंग से जो स्वेट गिरी जमीन पर, उससे जो मंगल ग्रह उत्पन्न हुए और उनको जो ग्रहण की वो है भूमि माता। और भूमि माता जो है वो कहीं पर भी रहती है, हर जगह भूमि माता रहती है। जैसे कैलाश पर्वत पे हो गई, हमारी जमीन पे भूमि माता हो गई। तो उनकी जो स्वेटिंग से स्वेट गिरी, उसको माता ने ग्रहण किया, भूमि माता ने ग्रहण किया और मंगल को, और भूमि, इसलिए वो भूमि पुत्र कहलाए। तो उन्होंने ग्रहण किया अपने गर्भ में और उस बच्चे को जन्म भी दिया। और वैसे तो वो खुद ही भगवान के अंश है, तो उनको गर्भ में धारण करने की जरूरत नहीं है, वो प्रकट हो जाते हैं। तो जो बच्चा जो प्रकट हुआ, उसे भूमि माता ने अपने बच्चे की तरह एक्सेप्ट किया। और ये सती माता की डेथ के बाद की बात है। जब सती माता के डेथ के बाद, जब शिव जी जो बहुत समय तक ध्यान में चले गए थे, तब मंगल पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। और महादेव के तीसरे नेत्र से जन्म हुआ मंगल का, इसलिए फायर एलिमेंट है वो, फायर, और इतना फायरी प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है। उसका कारण है कि वो फायरी एलिमेंट के थ्रू उनका जन्म होता है। और उन्होंने जो सबसे पहले किसी को देखा है वो भूमि माता है। उनके लिए जो कुछ भी है वो माता है, वो भूमि माता ही है। आपको जैसे मंगल वाले लोग को अपने की मदर की तरफ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, वो अपनी मदर की तरह रह भी नहीं पाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि मंगल प्रधान लोगों को मातृभूमि से भी बहुत प्रेम होता है, होमलैंड से, अपने देश से। सोल्जर को भी मंगल से जोड़ा जाता है, तो अपनी भूमि से हमेशा उनको बहुत ज्यादा प्रेम होता है। तो सारे सोल्जर्स मंगल को कनेक्ट करते हैं हम, क्योंकि सोल्जर्स के लिए कौन सी भाव होता है जो मातृभूमि की रक्षा करते हैं, वो भाव होता है उनके लिए कि वो मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, कोई मातृभूमि के लिए गलत नहीं कर सकता। तो माता की तरफ जो उनका अटैचमेंट है वो बड़े ही माता के साथ हुए, कोई पिता के साथ नहीं हुए मंगलदेव। तो उन्हें पता जरूर था कि वो पुत्र है महादेव के। और अगर पुत्र महादेव के हैं, तो एक्चुअल में उनकी माता कौन हुई? आदिशक्ति। एक्चुअल उनकी माता आदिशक्ति हुई, पर उन्होंने कभी भी आदिशक्ति को दर्शन नहीं किए। और बड़े हो गए वो। बड़े होने के बाद जब वो पैदा भी हुए थे ना, तो ब्रह्मांड में कोई भी इनकारनेशन होता है ना, तो पिंड का निर्माण, एक समय काल का निर्माण उसके पहले हो चुका होता है। फिर उनसे कनेक्टिविटी जुड़ती है कि अब आपको इस जगह जाना है, आपको इस जगह के अधिपति बनाए जाएंगे आप। तो मंगल का जो जन्म है वो मंगलवार के दिन ही हुआ था, इसलिए उनका नाम मंगल पड़ा। और उनका जन्म जो स्थान है वो है उज्जैन के अंदर मंगलनाथ का एक मंदिर है। उज्जैन कभी भी जाने से एक महाकाल के दर्शन तो करते हैं, वहां से ही थोड़ा डिस्टेंस में मंगलनाथ का मंदिर है। और मंगलनाथ के टेम्पल में शिवलिंग है जो जिसकी पूजा की जाती है। वहां पर मंगलनाथ का, मंगल ग्रह के नाथ पिता, उस फॉर्म में महादेव बैठे हुए हैं। महादेव मंगल के पिता के फॉर्म में। वहां पर जो शांति होती है, मंगल हमें परेशान कर रहा होता है, या मांगलिक होते हैं, या कोई भी तरीके से मार्क्स इन्फ्लुएंस होता है, तो हमें मंगलनाथ मंदिर में जाके पूजा करा सकते हैं, शांति करा सकते हैं, क्योंकि वो उनका जन्म स्थान है। वहां पर भूमि देवी का मंदिर भी है, वहां पर जस्ट पास में भूदेवी, मतलब उसी मंदिर के पास ही भूदेवी का मंदिर है। बहुत पुरानी मंदिर है वो। वहां पर जमीन प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम अगर होती है, तो मंगल की पूजा के लिए जाते हैं। भूमि माता के पुत्र है वो, इसीलिए भूमि देने की जो क्षमता है वो मंगल में देखा गया है। प्रॉपर्टी के लिए भी मंगल को देखा जाता है। जिसका मंगल अच्छा होगा उसको 4th हाउस से कनेक्ट होगा, उन लोगों को भूमि के उत्पत्ति होती है। भूमि जो कुंडली से हम देखा जाता है कि प्रॉपर्टी के योग है कि नहीं, वो मंगल से देखा जाता है, 4th हाउस से देखा जाता है। तो मंगल स्ट्रांग हो जाना, मंगल उच्च के हो जाना, है ना, तो ये सब प्रभाव जो है वो मंगल देते हैं। मंगल प्रभावी लोग जो है, बच्चा जो है वो अपने मदर को लेके बहुत अटैच होता है, उनके अंदर बहुत एंगर बहुत होता है। क्योंकि महादेव जो है उस समय सती के वियोग में तपस्या कर रहे थे, तो वो एंगर जो है उनके थर्ड आई से फ्लो हुआ और उसी से मंगल की उत्पत्ति हुई। तो मंगल जो है वो स्वयं, मंगल ग्रह जो है वो स्वयं बहुत ज्यादा एग्रेसिव देते हैं, गुस्सेल। जो मंगल प्रधान होते हैं वो काफी गुस्सेल भी होते हैं। मंगल की पूजा बहुत सोच समझ के, एक भी त्रुटि अगर उसके अंदर हो गई तो मंगल नुकसान हो सकता है। वो क्रोध उनके अंदर बैठा है, ठीक है। तो किसी भी चीज को खत्म, मतलब मृत्यु तक पहुंचाने का काम जो है वो मंगल और केतु करते हैं। यही दो प्लैनेट है पूरे 9 ग्रह में जो मारने से नहीं डरते हैं, मंगल और केतु। तो ये खत्म करने की जो उत्पत्ति होती है वो मंगल और केतु के अंदर होती है। केतु और
ऐसी प्रकृति क्यों है? क्योंकि एंगर, जो महादेव का एंगर था सती के वियोग में, तो उनका जो स्टेट ऑफ माइंड था उनसे ही बच्चा उत्पन्न हुआ है। तो मारने की प्रकृति मंगल में देखी जाती है, वैराग्य की प्रकृति मंगल में देखी जाती है। इसलिए स्कॉर्पियो राशि जो है वो तत्व जो होते हैं स्कॉर्पियो के, वो मार देने की क्षमता रखता है, एंड करने की क्षमता रखता है, डिटैचमेंट की जो रखता है। ये सब जो एनर्जीज है वो स्कॉर्पियो के हैं। तो यही गुण आपको मंगल में दिखते हैं। तो मंगल ग्रह जो थे उनको अपनी रियल माता के दर्शन करने थे। आदि शक्ति जो महादेव, क्योंकि मंगल जो है वो महादेव के पुत्र है, और महादेव की जो अर्धांगिनी है वो तो आदि शक्ति हुई। तो मंगल देव को अपने रियल माता के दर्शन करने थे। तो उनको भूमि माता ने कहा कि आप साधना कीजिए, आपको माता के दर्शन होंगे। तो मंगल जो थे वो साधना में बैठ गए। ठीक है, साधना में बैठने के बाद आदि शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई, उनको दर्शन दी। दर्शन देने के बाद आदि शक्ति ने कहा कि मैं आपकी साधना से प्रसन्न हूँ, तो मैं आपके साथ सदैव रहूंगी मंगल चंडिका के फॉर्म में। तो मंगल चंडिका जो है उनको मंगल का माता माना जाता है। तो ये मंगल और उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति प्रकट हुई। इसलिए मंगल को हम तपस्या से भी जोड़ते हैं, जो कि बहुत इंटेंस साधना के लेवल पे अगर कोई प्लैनेट ले जा सकता है वो मंगल है। क्योंकि एरीज राशि जो है वो आपका शरीर है और आप खुद हो। तो तपस्या में आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को केंद्रित करना पड़ेगा, अपनी पूरी शक्ति अपने आप के अंदर संयम में लाके अपने आप को एकाग्रित करना पड़ेगा। वो ऊर्जा मंगल से आती है। अगर मंगल हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तो भी हम साधना नहीं कर सकते। तो मंगल ग्रह चाहिए, स्वयं पर विजय दिलाने वाला प्लैनेट है। क्योंकि होता है मंगल देव जो है वो बड़े होते हैं, बड़े होने से उनकी जो अरेंज मैरिज के प्रस्ताव आते हैं शक्ति देवी से। शक्ति देवी उनकी जो पत्नी है। तो मंगल कहते हैं कि मैं अपनी भूमि माता के बिना नहीं रह सकता, मेरा जो डीप इमोशन है वो भूमि माता की तरफ है। तो भूमि माता उनको समझाती है कि भूमि तो हर जगह है, आप अगर मंगल ग्रह में भी जाएंगे तो वहां पर भी मैं विराजमान रहूंगी, क्योंकि भूमि सर्वदा मतलब हर तरफ प्रेजेंट है, चाहे वो कैलाश पर्वत पे हो, चाहे वो संसार में कहीं पर भी भूमि प्रेजेंट है। तो मंगल देव इसको स्वीकार करते हैं और शक्ति को लेकर जो है वो मंगल ग्रह की ओर प्रस्थान लेते हैं। और जो शक्ति है वो क्या है? इनकार्नेशन है, हाई एनर्जी है। इसलिए मंगल को एनर्जी से जोड़ा जाता है। जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, जो डिजायर होता है, वो भी मंगल प्रधान लोगों के पास हाई रहता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है तो आपको ब्रह्मचर्य की ओर लेके जाएगा। जैसे योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में जो मंगल जो है वो उच्च का है तो उन्हें ब्रह्मचर्य के ऊपर और लेके गया। जैसे हम सोल्जर को भी डिनोट करते हैं मंगल से, तो सोल्जर में भी हाई जो है डिजायर को कंट्रोल करने की शक्ति होती है ना। कई दिन तक वो दूर रहते हैं घर से। तो ये अच्छा मंगल जो है वो ब्रह्मचर्य की ओर लेके जाता है। जिसका मंगल खराब रहता है उसको जो है वो डिजायर्स इतने बढ़ जाते हैं, सेक्सुअल एनर्जी इतनी बढ़ जाती है उनकी, तो ये खराब मंगल की निशानी है। उसके बाद अगर चौथे भाव में मंगल है तो व्यक्ति जो है वो माता के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है, माता से दूर नहीं रहता है। सप्तम मंगल जो है तो सप्तम मंगल मैरिटल के लिए देखा जाता है। सप्तम मंगल वाले की शादी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि अगर वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तो शादी अच्छी चलेगी, अदरवाइज शादी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो सेवंथ मंगल वाले के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहते हैं। मंगल को टेक्निकल से जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रिकल से जोड़ा जाता है और मशीनरी से जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल से मंगल को जोड़ा जाता है। मंगल वाले युद्ध की ओर जाते हैं, गुस्सा अधिक रहता है इनमें, तर्क वितर्क में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं ऐसे मंगल प्रधान लोग। मंगल को टी से भी जोड़ा जाता है, गोल्डन कलर से जोड़ा जाता है। चाय जो है वो मंगल है, तो चाय जो है हम पीने से हमारी जो बॉडी में किडनी की प्रॉब्लम आती है, नुकसान होता है। और ये भी कहा गया है कि अगर थोड़ा सा घी खाके चाय पीने से जो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, इसलिए घी खाकर चाय पीना चाहिए। वो इससे स्टोन की बीमारी या किडनी की बीमारी नहीं होती है। उसके बाद मंगल प्रधान लोगों को एक्सरसाइज करके भी चाय पीने से चाय का नुकसान नहीं होता। तो मंगल को एक्सरसाइज के लिए भी जोड़ा जाता है, जिसकी भी मंगल की दशा आती है। कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, जितना आपका पसीना निकलेगा, जितने आप हार्डवर्क करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वो मंगल की रेमेडी हो जाती है। तो मंगल की प्रकृति है कि वो भूमि से बहुत लगाव है। तो मंगल जिसका अच्छा रहता है उसको भूमि प्रॉपर्टी किसी न किसी रूप में मिलता है। और ये भी बोला जाता है कि मंगलवार के दिन कंस्ट्रक्शन के काम नहीं करवाना चाहिए, बाल नहीं कटाना चाहिए, क्योंकि मंगल को भूमि से बहुत प्रेम था। तो ऐसा बोला जाता है कि भूमि का जो नुकसान है वो मंगल देख नहीं पाते हैं। तो मंगलवार के दिन हमें कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कराना चाहिए, भूमि का काम नहीं कराना चाहिए। अगर मंगल अच्छा है तो इंसान एक बहुत अच्छा कुक करता है, बहुत अच्छा खाना बनाता है। और बुद्धि जो है वो अग्नि की तरह उनकी चलती है। और
छठे भाव में मंगल होगा, जैसे रोग रिपू ऋण के भाव में मंगल होगा तो कोई उनको हरा नहीं पाएगा, वो विजय प्राप्त करेंगे, जिसमें शत्रुहंता योग भी बनता है। थर्ड हाउस में मंगल होगा तो उनके घर के पास जिम हो सकता है और वो न्यूज में मीडिया में जा सकते हैं, कम्युनिकेशन उनकी काफी अच्छी रहती है। थर्ड हाउस जो है वो रिसोर्स है। फिफ्थ हाउस में अगर मंगल होगा तो जो आपके स्कूल फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशन में रह सकते हैं, आप स्कूल वाले फ्रेंड के साथ काफी अटैच हो सकते हैं। और मंगल जो है वो पित्त को बैलेंस करता है और टेस्ट जो है मंगल का वो बिटर है। ठीक है, मंगल वाले प्रधान लोग पतले रहते हैं, उनमें बोला जाता है कि वो जो पित्त को बढ़ाता है, मतलब जो चेहरे पे पिंपल्स इसके आते हैं तो मंगल की वजह से आते हैं। गोरा रंग रहता है इनका, लंबा कद रहता है और मंगल वाले लोग के लिए जरूरी है कि वो पानी अधिक से अधिक पिए। तो ये मंगल की कहानी है। तो इस प्रकार जो है मंगल ऊर्जा को डिनोट करता है, नेचर उनका एग्रेसिव नेचर है। तो ये मंगल की कहानी हो गई। तो ऐसे इस प्रकार मंगल की उत्पत्ति हुई। मंगल वाले लोग को सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी रहता है, गुस्सा अधिक आता है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है मंगल वाले लोग को। जैसे सोल्जर है वो अपनी आखिरी सांस तक मोटिवेट रहता है, अपनी आखिरी सांस भी देने को तैयार रहता है, उनको मृत्यु का भय नहीं रहता। मतलब अगर हम कोई भी ग्रह को कनेक्ट करना चाहते हैं ना तो हम उसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। अब हम सोल्जर को मंगल से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम सोल्जर की पूरी लाइफस्टाइल जो है वो मंगल से डिनोट कर देंगे और प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहे हैं। और तो ये सब हम कनेक्ट करके देखेंगे तो वो पूरी उसकी जो प्रकृति हो गई, उसकी जो नेचर हो गया, वो पूरा मंगल का हो गया। ये रही मंगल की कहानी। अब आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे मंगल देव की रेमेडी के बारे में। जय श्री राधे।